हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीईटी, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में इसका फैलाव नहीं है? विकल्प हैं आपके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार। किस राज्य में थार मरुस्थल का विस्तार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इन चारों विकल्पों में बिहार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, अंटार्कटिका, शाफत हिमनद या फिर नुब्रा हिमनद। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में पाया जाता है? गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में पाया जाता है? विकल्प हैं आपके मंगोलिया, चीन, नामीबिया या फिर मंगोलिया और चीन दोनों में। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मंगोलिया और चीन दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? विकल्प हैं आपके चार विकल्प हैं, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका या फिर फिलीपींस। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार की नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? विकल्प हैं आपके भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी या फिर ओजोन परत को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी काटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी काटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? विकल्प हैं आपके जापान, इक्वाडोर, कोस्टारिका या फिर पेरू। तो सही उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर या फिर बेसाल्ट। कायांतरित चट्टान बतानी है आपको, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 3 संगमरमर। अगला प्रश्न है, लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है? लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है? विकल्प हैं आपके हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या फिर पवनकृत। लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 पवनकृत। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरे विश्व की यानी संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चार विकल्प हैं आपके नील नदी, अमेजन नदी, सीन नदी या फिर नाइजर नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 नील नदी। अगला है, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? विकल्प हैं आपके 6 टाइम जोन में, 12 टाइम जोन में, 24 टाइम जोन में या फिर 48 टाइम जोन में। पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर से, बेरिंग जलसंधि से, चुक्सी सागर से या फिर उपरोक्त सभी में से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उपरोक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, माओरी जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? माओरी जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? विकल्प हैं आपके चार विकल्प हैं, ऑस्ट्रेलिया, अरब, न्यूजीलैंड या फिर मध्य एशिया। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला है, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चार विकल्प हैं यहाँ आपके रेडचेल, मार्शल, रिवनस्टीन या फिर एजी ट्रांसले। राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 रेडचेल को। अगला है, निम्नलिखित में से
प्रवसन का कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रवसन का कारण कौन सा है? काम की तलाश, युद्ध, देश का विभाजन या फिर उपरोक्त सभी? प्रवसन का जो कारण है यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर आखिरी विकल्प है दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी अपनी कक्षा में किस तरफ से किस तरफ घूमती है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? विकल्प हैं आपके 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों को। तो सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च, 22 सितंबर दोनों तारीखों को। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? विकल्प हैं आपके पृथ्वी पर, सूर्य पर, शुक्र या फिर चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? विकल्प हैं आपके अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में या फिर जापान में। सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? विकल्प हैं आपके 29%, 33%, 50% या फिर 70%। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो सही उत्तर हो जाएगा 29%। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो विकल्प हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? विकल्प हैं आपके कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो या फिर न्यूटन। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा केपलर के द्वारा। अगला है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? विकल्प हैं आपके आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में या फिर सऊदी अरब में। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे दिखता है? तो नॉर्वे में दिखता है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 10 या फिर 12 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विकल्प 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? विकल्प हैं आपके 4 विकल्प हैं, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत में या फिर चीन में। जुलू जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, वेल्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? विकल्प हैं आपके अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, सूडान में या फिर न्यूजीलैंड में। वेल्स घास का मैदान पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, जल संसाधन का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? जल संसाधन का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? विकल्प हैं आपके उद्योगों में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में या फिर पीने में। जल संसाधन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है सिंचाई में यानी खेतों में। अगला है, सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है? सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है? 4 विकल्प हैं आपके, मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर। अगला है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को
भारत और चीन को या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं भारत और श्रीलंका। विकल्प 2 यहाँ पे सही है।